Assalamu alaikum, myself Azad from Review Junkie। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आया हूँ ये है YSL का ला परफ्यूम एंड ये वन ऑफ द फ्लैंकर्स है YSL का। आपको पता है ये वे सेंट लॉरेंट जो है ये कंपनी ने काफ़ी सारे और भी परफ्यूम बनाए हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है, इसके काफ़ी सारे माने हुए परफ्यूम्स हैं। ये 2021 की लॉन्च है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं जिसके आप कहें कि तारीफ़ करना इज़ लाइक एक के बाद एक परफ्यूम्स इनके फेमस चले गए हैं, ठीक है। जिनमें से YSL का ला परफ्यूम के अलावा जो इसका एक और फ्लैंकर है ऑदे परफ्यूम, वो भी बहुत क्लास का है, बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा ऑदे टॉयलेट्स वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा ब्लू इलेक्ट्रिक वो भी काफ़ी अच्छा है, उसको मेरे ख़्याल से ला इलेक्ट्रिक भी है उसमें एक फ्लैंकर। और उसके अलावा उसका YSL का ला होम वो भी काफ़ी, यानी यू नेम इट, इन लोगों ने एक परफ्यूम अच्छा नहीं बनाया, इन लोगों ने एक के बाद काफ़ी अच्छे और फेमस परफ्यूम्स बनाए। और इसकी अगर बात करें ला परफ्यूम की, और इसका ये देख लें, मैग्नेटिक कैप नहीं है, अंदर YSL भी लिखा हुआ है, शॉर्ट में ब्रांडिंग हुई हुई है, ऊपर भी लिखा हुआ है YSL शॉर्ट फॉर्म में। ये इसका ये वे सेंट लॉरेंट है, ठीक हो गया। बाकी मैंने अक्सर बॉक्स इनके फेंक दिए हैं। ये इसका बैच कोड देख लेते हैं, 38TD00E, ठीक हो गया। ये असल में मुझे नहीं पता कि मैंने कभी यूट्यूबर बनना है, आगे जाके आप लोगों के लिए ऑनेस्ट रिव्यूज़ लेकर आने हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूं, ज्ञान में इजाफा कर सकूं, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि लोग कैसे चूना लगाने लगे हैं आपको ब्लाइंड बायस पे, पेड कंटेंट लेके, लोगों से पैसे लेके और उनकी झूठी तारीफ़ें करके आपको परफ्यूम्स बेच रहे हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक ऑनेस्ट रिव्यूज़। सो उसकी वजह से यहाँ देखिए किताब यार वाई करके लिखा हुआ है। जब मैं शुरू में ये बॉटल देखता था मैं सोचता था टूटी भी क्यों है यार, ब्रोकन बॉटल्स लोग क्यों लेकर आ रहे हैं। बाद में मालूम चला कि डिज़ाइन है इसका वाई का। कितना भी कर लूँ कि इस पर मैग्नेट की फिंगरप्रिंट्स के निशान ना आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ही जाता है। एनीवेज, बैक टू द परफ्यूम। स्मेल की बात करते हैं। 2021 की लॉन्च है, वन ऑफ द फ्लैंकर्स ऑफ YSL। और इसके और भी 2-3 हैं, चले यहाँ से मारते हैं क्योंकि फिर वही बेइज्जती वाला मकाम है कि लास्ट टाइम ग्लव्स पहने हुए थे तो स्प्रे ही नहीं हो पा रहा था। एंड कंट्रोलेबल नाइस एटमाइज़र, ज़बरदस्त वाला है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा दबाएंगे थोड़ा निकलेगा, ज़्यादा प्रेस करेंगे दूर थ्रो करेगा। नाइस, इम्प्रेस्ड फर्स्ट थिंग। बॉटल भी काफ़ी अच्छी है डिज़ाइनिंग के हिसाब से, इम्प्रेस्ड सेकंड। एंड नाउ बैक टू द परफ्यूम। इसका मैंने ऑलरेडी ड्राई डाउन, आई गेस नहीं, सॉरी, मैंने इस पे ड्राई डाउन नहीं रखा, इस पे ड्राई डाउन रखा हुआ था, मैंने दोबारा इस पर स्प्रे कर दिया। बहरहाल नया स्ट्रिप ले लेते हैं। हाँ, ये नया, इसको दोबारा ओपनिंग इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि उस पर ड्राई डाउन था और मैंने कंफ्यूज होके उस पर दोबारा मार दिया। बहरहाल मैं आपको ऑलरेडी बता सकता हूँ कितनी देर तक मैंने अप्लाई करा था और कितनी देर तक ये मेरे पास चला था। ओह वाओ, इट्स डार्क, इट्स नॉट कप ऑफ एवरीवन। ये वो चाय नहीं है जो हर कोई पी सके। इट्स डार्क मिस्टीरियस। अच्छा, स्टार्टिंग में ये आपको सिट्रसी देता है वाइब, हल्की फुल्की सी। और सिट्रसी में कह लें कि इट्स लाइक ग्रीन एप्पल, ठीक है। ग्रीन एप्पल का जो सिट्रसीपन है, लेमन का या ऑरेंज का या बर्गामॉट का सिट्रस, यानी ग्रीन एप्पल का सिट्रसीपन, ठीक हो गया। एंड स्पाइसी और स्वीट, हल्का फुल्का सा लेवेंडरिश, ठीक है। ग्रीन एप्पल का सिट्रसी, हरे सेब का सिट्रसी सिर्फ निकालना, उसकी स्वीटनेस नहीं निकालनी। ग्रीन एप्पल का सिट्रसी, स्पाइसी, ठीक है, स्पाइसी मसालों की, और स्वीटनेस ऑफ लेवेंडर की स्वीटनेस। स्टार्टिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे धीमे धीमे ये ड्राई डाउन होता जा रहा है, स्मेल अच्छी होती जा रही है। एंड दैट्स इट। वैसे भी आपने मार के कौन सा फ़ौरन उठ के बाहर निकल जाना है, 1-2 मिनट के बाद ही बाहर जाएंगे। सो स्टार्टिंग इसकी अल्कोहल ब्लास्ट देती है हल्की फुल्की सी, लेकिन
फिर हाँ, अब इसका सिट्रसी जो ऑरेंज या लेमनिश सिट्रसी होता है वो फील में आ रहा है। अब कह सकते हैं कि इसका जो वो लेमनी साइड का सिट्रसीपन है वो फील हो रहा है। ओके, ये हो गया इसका ओपनिंग। अब इसकी ड्राई डाउन की बात है। ओपनिंग में फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ, एप्पल की सिट्रसीपन आता है स्टार्टिंग में, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक डेढ़ मिनट के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाता है। बातों बातों में ही ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद आपको परफेक्टली स्पाइसी फील हो रहा होता है, लेमन का सिट्रसीपन फील हो रहा होता है, ठीक है, और लेवेंडर की स्वीटनेस। लेवेंडर आपको पता है कैसा है, वो फूल हैं जो पर्पल रंग के होते हैं, जो अक्सर आपने मार्केट्स में भी देख सकते हैं। अगर इजी सिंपल लोगों के लिए अगर मैं करना चाहूँगा, जो बेचारे अभी नहीं मार्केट जाके सूंघ सकते, तो लक्स का परफ्यूम आता है लेवेंडर का, और भी बहुत सारे परफ्यूम्स आते हैं। आई मीन लक्स का, सॉरी परफ्यूम कह रहा हूँ, लक्स का साबुन आता है, या और भी बहुत सारे ऐसे साबुन की कंपनी हैं जो लेवेंडर के साबुन बनाती है। आप वो ला के घर में सूंघ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा लेवेंडर क्या है। हर किसी को पता है आजकल लेवेंडर क्या है। ओके, सो ये आपको लेवेंडर की स्वीटनेस देता है ओपनिंग में, और सिट्रसी हल्का फुल्का सा और स्पाइसी। ये इसकी ओपनिंग थी। और ड्राई डाउन में अगर बात करें, ड्राई डाउन कौन सा वाला था, ये वाला था आई गेस। ड्राई डाउन में बात करें तो ये हल्का फुल्का सा आपको वुडी, ठीक है, वुड की स्पाइसी और आपका स्वीट, ठीक है, वुडी स्पाइसी एंड स्वीट, ये आपका ड्राई डाउन है। और ये आपका टिल लास्ट 3rd to 4th आवर तक ये चलता रहता है। लेकिन ये है कि ये हर किसी के लिए स्मेल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको कैजुअल वेयर, जिनकी यू कैन से मैच्योर नोज़ है, उनके लिए काफ़ी सूटेबल है, काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड यू कैन फील अप टिल लास्ट, मैंने इसको कब अप्लाई किया था, हफ्ता पहले अप्लाई किया था, क्योंकि ये फॉल का और विंटर के लिए सबसे सूटेबल है। समर में भूल के भी इसको अप्लाई नहीं करिएगा, इतना फील अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये समर की परफ्यूम नहीं है। सेकंड, ये मेल है, फीमेल इसको ना अप्लाई करें, डेफिनेटली फॉर मेल। एज वाइज कुछ भी नहीं होता, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मैच्योर नोज़ है, जो भी परफ्यूम को समझते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं, लड़के, मेरे भाई, जो 18 साल के हैं, लेकिन उनको परफ्यूम्स में काफ़ी सारी जानकारी है, ठीक है। एंड बिलीव मी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंडर 30 ईयर्स हैं, और उनकी कलेक्शन आप देखें एक दफ़ा आप गश खाएंगे, ऐसे भी लोग हैं। सो मैच्योर लोग लगाएं, एज का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि ये इट्स अ कैजुअल वेयर, ठीक है। जब आपने ब्लैक टाई, ब्लैक कार, ब्लैक वॉच, ब्लैक शूज़, एवरीथिंग ब्लैक, सन ग्लासेस, और ये आपने लॉन्ग बियर्ड रखी हुई है, देन ऑफ कोर्स गो फॉर दिस वन डेफिनेटली। जब स्टाइल एंड सेक्सी एंड मैच्योर आपका दिल कर रहा है, गुड लुकिंग करने का दिल कर रहा है, तो ये फ्रेगरेंस अप्लाई करें, साथ अपनी क्लोथिंग अच्छी करें। Definitely you will get compliments from ladies and even from guys as well. जो दूसरे बंदे हैं वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट देने से रुकेंगे नहीं, क्योंकि इसकी स्मेल ऐसी है। लेकिन आपको इस पे डिपेंड नहीं करना है, आपको साथ के साथ अपनी वेयरिंग पे भी ध्यान देना है। तो ऑफिस वेयर में कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस वेयर्स में टाई एंड सूट्स में जाते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। लास्टिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, अराउंड 5 to 6+ आवर्स इसने मुझे क्लोथिंग पे दिए थे, और ऑन स्किन +2 to 3 आवर्स, क्योंकि मेरी स्किन पे ज़्यादा परफ्यूम लास्ट नहीं करते। एंड ऑफ कोर्स इसका वेदर सबसे अच्छा था विंटर, ये फॉल में भी एवरेज ही परफॉर्म करती है, लेकिन विंटर में ये आउट क्लास परफॉर्म करती है, ठीक है। तो विंटर के अंदर आप इसको अप्लाई करें तो ये आपको ऑफ कोर्स 5+6 आवर्स प्लस देगी, और मेरी नज़र में जो 6+ आवर्स देती है वो लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है ना। So that would be all from my side. Do remember to subscribe my channel, hit the bell icon button. आपके लिए ऑनेस्ट रिव्यूज़ लेकर आता रहूँगा, और 100 में से ये मैं कहूँगा कि 75% रिकमेंडेड है, बिकॉज़ ये सिर्फ हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैच्योर लोग, जो मैच्योर नोज़ वाले, वही समझ सकते हैं इस परफ्यूम को। तो हर बंदा जाके उठा के इसको बाय ना करे, अपने पैसे वेस्ट करेगा, ठीक हो गया। कुछ लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जो अपने आप को स्टाइलिश रखना जानते हैं, वो ज़रूर इसको अप्लाई करें, ज़रूर ख़रीदें, चीज़ अच्छी है। लेकिन हाँ,
बजट में अगर आपकी इजाज़त देता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 18 प्लस है या 17 प्लस है ये, तो बस उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो उस तरह की है जिनको चीप एंड बेस्ट वो कॉम्बिनेशन चाहिए. चीप एंड बेस्ट, यू रिमेंबर दिस वन, चीप एंड बेस्ट. दे वांट चीप एंड बेस्ट. सो उनको आप ये नहीं कह सकते कि 20. हाँ, ये भी ऐसे नहीं कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह अच्छा महंगा महंगा परफ्यूम भी लेते हैं, लेकिन हर बंदे के, मैं चाहता हूँ कि मैं सबके साथ सबको ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपने हाई सोसाइटी के लोगों को काउंट ना करूं, अपनी मिड सोसाइटी भी काउंट करूं और अपनी लोअर सोसाइटी भी काउंट करूं. हर इंसान एक जैसा है. बाहर से बेशक कपड़े हैं, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, लेकिन अंदर से सब एक ही हैं. सब मुसलमान या सारे मखलूक़ात जो अल्लाह ताला ने बनाई वो सब अंदर से एक हैं. तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट पार्ट. सही है. सो यही था आज का हमारा टॉपिक. और YSLY एंड ला परफ्यूम recommended 75%. Do remember to subscribe, hit the bell icon button, and that would be all. Azad signing off. Allah Hafiz. क्लासिक होगा, लेकिन मुझे नहीं लगा. नॉट वर्थ इट, डेफिनेटली नॉट वर्थ इट. ये इसलिए वर्थ इट नहीं, ये परफ्यूम अच्छा है, स्मेल अच्छी है, लास्टिंग इसकी भी बहुत अच्छी है. कपड़ों पे इसने मुझे 10+ आवर दिए हैं और इसने कपड़ों पे मुझे अराउंड 5 क्लासिको